मेरी माँ को मरे हुए मुझे 4 महीने हुए, मैं वहीं पे जा रही थी, उधर ही जा रही थी तो पीछे से घर को आग लगी। कुछ आगे शादी वादी का कुछ करेंगे, जो जोड़ जमा करके रखा था तो अब मेरा वो सारा खत्म है, सामान भी खत्म, जो 4-5 चीजें बनाई थी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ के, अब मेरा वो भी खत्म। ऊपर से बच्चे भी दर बदर, खुद भी मैं बीमार हूँ, पथरी भी है, ऊपर से मैं ऑपरेशन भी कराना था, उसका भी नहीं कोई इलाज हो मेरा। रोज हॉस्पिटल के चक्कर मेरे को लगाने पड़ रहे, ऊपर से कोई कुछ नहीं पूछ रहा, खाली राशन वाशन जिन्होंने थी मदद शदद की, खाली थोड़े से खाली कोई इंजेक्शन मेरे को लग रही है, रोज के 3-3 इंजेक्शन लगा रहे हैं मेरे को, ना खाना ना पीना, खाली राशन तो चलो दे दिया उन्होंने, जो भी मदद थी महीने का उन्होंने डाल के दे दिया, ऊपर से वो आगे से बोलती ये कर दो मेरे को तैयार, मैं उस गर्मी से इधर बैठू, अभी भी मेरे को ये जगह से यहाँ से कुछ हो रहा है सिर को, मैं किसको मैं सुनाऊं। मेरी माँ को मरे हुए मुझे 4 महीने हुए, मैं वहीं पे जा रही थी, उधर ही जा रही थी तो पीछे से घर को आग लगी। इतना परेशान परिवार है और मुझे आगे के पीछे से सारों ने रल मिल के जो जितना हो सका आग बुझाई, और इधर सिलेंडर पड़ा हुआ था 5 लीटर का भरा हुआ, अगर वो सिलेंडर फट जाता तो आप मानो कि 4 सिलेंडर थे इस घर में, क्या हालात होती इस बिल्डिंग की। फिर ये खुद मिनिस्टर क्या मैं बोलूं सारे पूरा आते थे इधर तोड़ के कि क्या होगा इस बिल्डिंग का। आपने जो कुछ जोड़ा होगा सब सारा खत्म है मेरे, कपड़े शपड़े नहीं थे, वो आंटी ने कपड़े, ये कपड़े हमें लोगों ने ला के दिए, मैंने आज धोए हैं ये कपड़े, मेरे को किसी और ने कपड़े ला के दिए, वो लगाए थे उसके कपड़े, आज मेरी है अपने कपड़े, तो उसी दिन के कपड़े लिए आज मैंने धो के लिया। रिलीफ कमिश्नर साहब अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकले। अगर ये मोहल्ले के लोग, इनके यहाँ के क्वार्टरों के लोग जो है इनकी मदद कर सकते हैं, तो आपको तो सरकारी फंड्स मिलते हैं, हर चीज मिलती है, आप मदद कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रिलीफ कमिश्नर साहब ने अभी तक इनको मदद नहीं की। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलीफ कमिश्नर साहब को बोले कि गरीब लोग यहाँ पर दरबदर हैं, उनको कुर्सी पे जिसलिए बिठाया गया है इनकी आके मदद की जाए। 6 दिन हो गए हम यहाँ कमेटी हॉल में बैठे हैं, बाहर इतनी गर्मी है और 6 दिन से हमारे वहाँ पे कोई नहीं आया, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आए। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स तो बनते नहीं थे, इतनी मुश्किल से मार्क्स कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत बने थे, वो भी सारे जल गए हैं, कुछ भी बचा नहीं। मेरी बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी, कहाँ से पढ़ूंगी मैं, मेरे पास बुक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पापा भी प्राइवेट करते हैं काम, घर पे कोई कमाने वाला नहीं, पापा कमाते, अब क्या कैसे करेंगे, सब कुछ जल गया है। दुकान थी छोटी सी रखी हुई, वो भी जल गई, उसमें पैसे वगैरह तो वो मंदिर में रखते थे हम, सेल के पैसे, वो मंदिर से सारे पैसे वगैरह जल गए हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ सर से कि हमारी हेल्प करो, आगे फ्यूचर का सोचो, हमारे बुक्स वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रणाम सभी को, राम राम। मैं इस समय जगती में हूँ और ये जो एक फ्लैट है इसमें आज से 5 दिन पहले आग लग गई थी और आग लग के सब कुछ यहाँ पर जलकर राख हो गया। अभी भी आप देखेंगे पूरी कंडीशन इस फ्लैट की, तो ये आपको दिख रहा होगा कि कितनी भीषण आग लगी थी। और 5 दिनों से ये परिवार जो है यहाँ पर जो कमेटी हॉल होते हैं वहाँ पर रह रहे हैं, आप कह लीजिए कि दरबदर ही हैं। और इन्होंने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी बोला, लेकिन उनको कुछ अभी इतना भी नहीं हो रहा कि वो इनके यहाँ पर आकर ये सारा ठीक ठूक करवाएं। ये डोडा माइग्रेंट्स हैं और ऑलरेडी आप जानते हैं डोडा माइग्रेंट्स कितने ऑलरेडी सफ़रर हैं और अब यहाँ पर रह रहे हैं। तो इनका जगती में जो फ्लैट था जो मिला हुआ, उसमें भी आग लगने के बाद पूरी कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई है और ये पूरा परिवार इस समय जो है बहुत ज़्यादा नुकसान इनको हुआ, सब कुछ इनका जलकर राख हो गया है। आप बताओगे किस दिन की बात है? और अभी आपने जब रिलीफ कमिश्नर को भी बोला कि ऐसे बात हुई, उन्होंने क्या आगे से कहा? ये 8 तारीख को थर्सडे को आग लगी थी, वो इन्वर्टर शॉर्ट की वजह से। फिर रिलीफ कमिश्नर सर के पास भी गए थे, तो उन्होंने बोला, उस टाइम तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा, कर देंगे, बट अब 5वां दिन हो गया, आज अभी तक कोई नहीं आया। बस आज आए थे, वो बोलते सामान बाहर निकालो वगैरह, फिर थोड़ा लाइट वाइट का क्या, बट क्वार्टर कोई नहीं दिया। कमेटी हॉल में इतनी गर्मी है और गंद वगैरह, मच्छर वगैरह बहुत है, फिर वहीं पे बैठे हैं अभी। तो जब उनको आपने बोला कि ऐसे हुआ है तो क्या कहते वो आगे से?
वो उस टाइम तो वो बहुत बोल रहे थे कि सपोर्ट करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके अगले दिन से कोई नहीं आया, अभी तक कोई भी नहीं आया वहाँ से। क्या सारा सामान जल गया आपका? जी सर, सामान तो सारा जल गया। तो उसके बाद तहसीलदार से बात हुई, तहसीलदार छुट्टी पे है श्रीनगर पे, तो उन्होंने बोला कि हम ये जल्दी आपका काम करवाएंगे। इधर भी उन्होंने फ़ोन शोन करवाया, फिर इन्होंने लेबर भेजी कल, तो उन्होंने बोला सारा सामान, परसों भेजी थी लेबर, तो सारा सामान वो जला हुआ निकाला, तो वो बाहर फेंकवा दिया, 2 ट्रालिस में फेंका। तो अब मैंने आज भी उसको तहसीलदार साहब को फ़ोन किया था, बोलता नहीं आपका 2-4 दिन में आपका ये काम हो जाएगा। अब कब होगा भगवान ही जानता है। अब कमेटी हॉल में बैठे हैं, इतनी गर्मी है वहाँ पे, कहने की बात नहीं, और रात को इतने मच्छर हैं। अब बड़ी जवान लड़कियाँ हैं, तो फैमिली पूरी उधर ही दर बेदर है, तो क्या करें, आपके सामने ही जो भी है, कोई आगे कोई आने के लिए राज़ी नहीं है। कितना आपका नुकसान हो गया जो कुछ यहाँ पड़ा हुआ था? नुकसान मेरा बहुत हुआ घर का, तो जो भी था, 2 लड़कियां, 1 लड़का है, 3 बच्चों मेरे एक जैसे हैं। तो मैंने अब ये सोचा था कि चलो अब लड़की बड़ी है तो उसके लिए कुछ आगे शादी वादी का कुछ करेंगे। जो जोड़ जमा करके रखा था, तो अब मेरा वो सारा ख़त्म है, सामान भी ख़त्म। जो 4-5 चीज़ें बनाई थी मुश्किल से, एक पैसा जोड़ के, अब मेरा वो भी ख़त्म। ऊपर से बच्चे भी दर बदर, खुद भी मैं बीमार हूँ, पथरी भी है, ऊपर से मैं ऑपरेशन भी कराना था, उसका भी नहीं कोई इलाज हुआ मेरा। रोज हॉस्पिटल के चक्कर मेरे को लगाने पड़ रहे, ऊपर से कोई कुछ नहीं पूछ रहा, खाली राशन वाशन जिन्होंने थी मदद शदद की, खाली थोड़े से खाली देखो इंजेक्शन मेरे को लग रहे हैं, रोज के 3-3 इंजेक्शन लगा रहे हैं मेरे को। ना खाना ना पीना, खाली राशन तो चलो दे दिया उन्होंने, जो भी मदद थी महीने का उन्होंने डाल के दे दिया। ऊपर से वो आगे से मैं बोलती ये कर दो मेरे को तैयार, मैं उस गर्मी से इधर बैठूँ, अभी भी मेरे को ये जगह से यहाँ से कुछ हो रहा है सिर को, मैं किसको मैं सुनाऊँ। मेरी माँ को मरे हुए मुझे 4 महीने हुए, मैं वहीं पे जा रही थी, उधर ही जा रही थी, तो पीछे से गर्दन लगे। ये इतना परेशान परिवार है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिलीफ कमिश्नर साहब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से रिलीफ कमिश्नर जो हैं, कम से कम इस परिवार का कुछ सोचें। आप अपना एक बारी फ्लैट नंबर बोलेंगे और कहाँ, ब्लॉक नंबर क्या है? लेन नंबर 7, ब्लॉक नंबर 37, फ्लैट नंबर 1, जगती। ये इनका फ्लैट नंबर है। और मैं एक बार फिर से रिलीफ कमिश्नर को कहूँगा कि इस परिवार की मदद करें। आप देखेंगे पूरा घर जलकर इनका राख हो चुका है, जो कुछ था इनके घर पर सब जल गए। इसके इनके पढ़ाई के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जल गए। और जिस तरह से इनकी माताजी कह रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत शादी के लिए बच्चों के बना कुछ जोड़ा था, वो सब जलकर राख हो गया। और आज इनके घर की ये पूरी कंडीशन हो गई है। आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे अगर रिलीफ कमिश्नर देख रहे हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी बड़े हो उनसे मैं यही गुजारिश करूँगी कि कम से कम और कुछ नहीं सोचो, मेरी लड़कियों के बारे में सोचो। मेरे को ये नहीं कि लड़का है, मेरे को लड़कियां हैं 2 जवान, और मेरा लड़का, उसने आज 4-5 दिन हो गए उसने खाना नहीं खाया, अभी तक उन्हीं कपड़ों में घूम रहा वो, ना तो हमें कोई सहूलत नहीं, खाली राशन से थोड़ी मैं पेट भरूंगी, और भी ये बना के मेरे को दे दो, मैं यहीं पे बैठूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को घर बना के दे दो, मैं इसी कमरे में बैठूं, और नहीं मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत, ये मेरे को ठीक करके दे दो। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस परिवार की मदद करें। इनकी 2 बेटियां हैं और कहाँ जाएंगे इस समय? कमेटी हॉल दे दिया है, वहाँ पर आप एक बार जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर इंसान रुक भी नहीं सकता है, वहाँ पर ये रह रहे हैं। और अभी तक 5-6 दिन हो गए हैं इस फ्लैट को जले हुए। और रिलीफ कमिश्नर साहब को अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं है। मैं जानता हूँ गर्मी काफ़ी है, रिलीफ कमिश्नर साहब नहीं निकल सकते एसी वाले कमरे से बाहर, लेकिन निकलना पड़ेगा। अगर आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं तो इन परिवार का भी सोचना पड़ेगा, और जल्द से जल्द यहाँ पर जो है इनका फ्लैट ठीक कर दिया जाए, वरना लगातार हम लोग खबरें जो है अपलोड करके इस वीडियो के माध्यम से गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस परिवार को मदद की जाए। धन्यवाद। राम राम। इनको